नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने राज्य में जंगल राज चलने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री खुद डर का माहौल बना रही है। पुलिस और प्रशासन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है और स्थिति ऐसी है कि अदालतों में भी न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का दफ्तर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परिसर से संचालित हो रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के तमाम गोपनीय दस्तावेज भी उसी निजी कार्यालय में रखती हैं, जो बेहद चिंताजनक और असंवैधानिक है। सांसद ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत कार्ड भी पश्चिम बंगाल से लागू नहीं हो रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। बीजेपी ने इन आरोपों के आधार पर कहा कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। वहीं इस विषय पर हमारे संवाददाता इमरान खान ने सांसद संतोष पांडे से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ में संतोष पांडे जी, आपने टीएमसी के ऊपर जंगल राज का आरोप लगाया है, क्या कहना चाहते? टीएमसी जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग पर अत्याचार करना और हिंसा करना, ये देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब जब चुनाव आता है तब तब इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देना चालू कर देती है। तो आखिर ममता जी चाहती क्या है? हिंसा के सहारे सत्ता के सिंहासन पर बैठना इस समय ये फलीभूत नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की जनता जान चुकी है और इस समय उन्हें सबक सिखाएगी। ममता जी, आपने ये भी आरोप लगाया कि ममता जी नहीं चाहती कि आयुष्मान कार्ड वहाँ चले। आयुष्मान कार्ड ही नहीं, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं सबको फेल करने के लिए जो जो हथकंडे अपनाना है, ममता बनर्जी वो सब हथकंडे अपनाती है। छत्तीसगढ़ में भी आयुष्मान कार्ड चल रहा है, मगर सिर्फ कागजों में। नहीं, ऐसा नहीं है। आज माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करने का काम पूरे देश में हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका विशेष रूप से अच्छी भूमिका है। आपने ये भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से बांग्लादेशियों घुसपैठी है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है बांग्लादेश में ममता बनर्जी द्वारा। तो क्या ये जिस तरीके से हसीना मैडम आई थी तो मोदी जी ने उन पर वेलकम किया था? जितने रोहिंग्याज हैं, घुसपैठिए हैं, उन्हें मतदाता बनाने का काम फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से, और एक नहीं हो तो अभी सब पकड़े गए हैं, सबके सामने है। तो आखिर भारत की जनता का, नागरिकता का ये दुरुपयोग वो क्यों कर रही है? यहाँ की जनता का हक क्यों मार रही है? केवल स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए। ये थे अशोक पांडे जी। उनका कहना है कि ममता बनर्जी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। वेस्ट बंगाल में जंगल राज चल रहा है। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान। अब इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।